हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 विच इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के कवर करने की कोशिश करेंगे और इसे बहुत ही आसान वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम सिर्फ इसे इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे कि ये हमारी सिर्फ क्लास 9th में काम दें। हम इसको इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे कि इफ़ वी आर गोइंग टू गिव एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, जैसे आप क्या करोगे, अभी 9th-10th पढ़ोगे, उसके बाद से आप कोशिश करोगे कि आपका एडमिशन जो वो फर्दर स्कूल्स में हो, फर्दर अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल्स में हो, सीएचएस में हो जाए या फिर आपका जामिया में हो जाए, एमयू में हो जाए। तो इन दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एग्जामिनर्स क्या करता है, वो क्वेश्चंस पूछता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर्स आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। अगर हम लोग देखें तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर आप चूज़ करते हुए 11th में साइंस बैकग्राउंड से हट करके आप सोशल में रहना चाहते हो, आर्ट वाले ग्रुप में रहना चाहते हो, तो भी ये चैप्टर आपको वहाँ पे भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये फिजिकल फीचर्स के बारे में। इंडिया को जानना है तो इंडिया के फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में यू हैव टू नो अबाउट दैट। ठीक है, तो इसे हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं इसको। वन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, तो आप लोग भी अपने नोट्स वगैरह में या फिर बुक में हाईलाइट करते रहिएगा। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको आपको वो पीडीएफ जो है इसके नोट्स का आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, चलिए तो बिना फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए इंडिया हमारा क्या है ना, बहुत ही इसके जो लैंड सरफेसेस है बहुत ज़्यादा वैरिड है। लैंड फॉर्म इसमें जो आप कंट्री में देखेंगे, एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा बहुत ज़्यादा वैरिड है। कहीं पे आपको हिली रीजन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें देखने को मिलेंगी। अगर हम इस फिज़िकल फ़ीचर्स के बारे में बात करें, फ़िज़िकल फ़ीचर्स मतलब देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के उस फीचर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में जो हमें फ़िज़िकली अपीयरेंस होते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं या जिसे हम देख सकते हैं या जिसे हम टच करके बता सकते हैं कि ये कैसा है। ठीक है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर क्या कह रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। कुछ लैंड फॉर्म्स आपको हिली रीजन्स जैसे देखने को मिलेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है। अगर हम फिजिकली फीचर्स के बारे में बात करें हमारे अर्थ में, तो कहीं पे अगर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, प्लेन्स देखने को मिलेंगे, डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। इन सब के बारे में बात होगी। ये भी बताया जाएगा कि व्हाट इज़ माउंटेन, व्हाट इज़ प्लेन्स, व्हाट इज़ डेजर्ट, व्हाट इज़ प्लेट्यू। बस ज़रा सा सब्र करिए, ठीक है ना। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि हम इंडिया बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है और यहाँ डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म पाए जाते हैं। कुछ आपको हिली रीजन देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपके माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, प्लेन सर्फेसेस, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये जान करके बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि ये आपके फिजिकल फीचर्स जो हैं ये फॉर्म कैसे हुए हैं और ये इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं क्यों, क्या रीज़न है कि ये हमारे जो आपके जो फिजिकल फीचर्स हैं ये इतने ज़्यादा डिफरेंट क्यों हैं। उसके पीछे रीज़न्स है आपका कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थियरी दी। उसी थियरी में से एक थियरी आता है प्लेट टेक्टोनिक्स को लेकर के, उसके बारे में अभी बात होगी। लेकिन आपके बुक में एक और बात इसमें कह रहा है कि हमारे वहाँ पे कुछ रॉक्स ऐसे पाए जाते हैं जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं जिनसे हम टाल्कम पाउडर बना सकते हैं। लेकिन कुछ वहीं पे आपके रॉक ऐसे होते हैं, इतने हार्ड होते हैं जिनसे जैसे हम ताजमहल का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ साइल हमारे वहाँ पे रेड कलर में पाया जाता है, येलो कलर में पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक की वजह से आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स के आपके साइल्स भी मिलते हैं। ठीक है ना। और ये वेरिएशन है क्यों, क्या रीज़न है इनके पीछे जो हमारे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल फीचर्स भी पाए जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स भी पाए जा रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स के आपके ये जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है इंडिया में जो आपको
फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन हुआ है, अगर आप उसे ध्यान से देख लो, जियोलॉजिकली अगर बात किया जाए तो फिजिकल फीचर्स आपको देखोगे जिनका फॉर्मेशन हुआ है वो कई रीजन से हुआ, कुछ वेदरिंग से हुआ है, कुछ इरोजन से और डिपोजिशन से हुआ है। वेदरिंग क्या होता है? मौसमों की वजह से चीज़ों का एक जगह से हट करके दूसरे जगह पे जाना। समझ में आ रहा है? जैसे क्या हुआ, हवा बह रही है, हवा एक माउंटेन से ऊपर उठा हुआ है और उस पे करोड़ों सालों से उससे हवा होकर के गुजर रही है। सपोज़ करिए कि ये आपका क्या है, सपोज़ करिए ये आपका कोई माउंटेन है, इसके ऊपर से हवा लगातार बह रही करोड़ों साल से, तो ये माउंटेन जो आपका थोड़ा सा पीक वाला था, कुछ इस शेप का था, तो हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हो जाए, इसकी पीकनेस कम हो जाए, इसका जो नुकीलापन है वो कम हो जाए। ठीक है ना? और ये हो क्यों रहा है? ड्यू टू द वेदरिंग। इरोजन मतलब क्या होता है आपको पता है। डिपोजिशन मतलब क्या होता है कि कहीं से कोई चीज़ आपको हटा करके दूसरे जगह पे ला करके डिपॉजिट कर देना। इरोजन मतलब क्या हुआ, ये आपका सरफेस है, यहाँ से मिट्टी उठ उठ के कहीं और चली गई और कहीं और जा करके वो खुद को स्टे कर ली, स्टेबल बना दी, तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहेंगे। यानी एक बात और आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे इरोजन प्रोसेस और डिपोजिशन प्रोसेस दोनों साथ साथ होता है, कहीं पे इरोजन होगा तभी तो वहाँ पे डिपोजिशन होगा। जैसे सपोज़ करिए ये हमारा क्या है, एक हमारा प्लेन सरफेस है, बारिश का पानी आया, यहाँ से मिट्टी उठा करके आप देखोगे कि मिट्टियाँ बह करके कहीं और जा करके प्लेन सरफेस पे जो आपका दूसरा प्लेन सरफेस या सीमेंट वगैरह का जगह है वहाँ जा करके इकट्ठा हो गई। तो अगर इरोजन नहीं हुआ होता तो क्या डिपोजिशन हो पाता? तो आपका जवाब आई होप होगा नहीं। इरोजन और डिपोजिशन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हमारे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल फीचर्स देखने को इस वजह से भी मिलते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे आप देखोगे कि यही फैक्टर्स काम करते हैं जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट आपको चीज़ें देखने को मिलेंगे। वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ। इसके अलावा साइंटिस्टों ने बहुत ही अच्छी थियोरीज़ बनाई है जिसे बोला जाता है आपका प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थियोरी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थियोरी के बारे में अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा प्लेट टेक्टोनिक एक्चुअली में थियोरी है क्या। ठीक है, देखिए हमारे वहाँ पे ना प्लेट टेक्टोनिक थियरीज़ की बात किया जाए तो हमारे वहाँ पे आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में, हमारा जो वर्ल्ड है वहाँ पे 7 आप कहोगे तो 7 मेजर्स आपको क्या पाए जाते हैं? प्लेट्स पाए जाते हैं। अब ये प्लेट क्या होते हैं? क्रस्ट आपको पता है, सपोज़ करिए ये हमारा क्या है? अर्थ है। अर्थ का अगर इतना वाला हिस्सा हम इसके सेंटर तक खुदाई करें और इसको उठा करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसको उठा करके मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखोगे कि इसके ऊपरी वाले हिस्सों को क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। इसके नीचे आपका मेंटल होता है, फिर इसके नीचे आपका कोर होता है। ठीक है ना? क्रस्ट जो होता है, प्लेट्स जो होते हैं आपके क्रस्ट वाले हिस्से को, ये जो मेंटल के ऊपर तैरता रहता है उसे आप कह सकते हो वो क्रस्ट होता है। ठीक है ना? उसे प्लेट्स होता है। तो हमारे वहाँ पे ना 7 मेजर्स प्लेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, 7 मेजर्स प्लेट्स हैं और कुछ माइनर्स प्लेट्स हैं, नियर अबाउट 8 के माइनर्स प्लेट हैं आपके। वो 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन से अभी मैं आपको मैप दिखाऊँगा। उसमें है आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया मैप के थ्रू देखेंगे ना मैप में तो उसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इंडो ऑस्ट्रेलिया है आपका। इसके अलावा आपका जो है वो है आपका यूरेशियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन, आर्कटिक। ये आपके 7 मेजर्स प्लेट्स हैं जो आपके क्या करते हैं? मेंटल के ऊपर तैरते रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थियोरी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना? तो ये इनके मेंटल जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसके ऊपर ये तैरते रहते हैं। और जाहिर सी बात है, सपोज़ करिए आप क्या करो, एक पानी लो, उसमें कागज़ के 2 टुकड़े डालो, आप देखोगे ये टुकड़े कभी ना कभी इन फ्यूचर आ करके एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है ना? उसी तरीके से जो आपके प्लेट्स हैं वो एक दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं और मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आप देखोगे इनके मूवमेंट की वजह से कभी ना कभी आकर के ये एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं ना तो टकराने के बाद क्या होता है, ये कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? या तो ये कन्वर्ज हो जाएंगे या तो वो डाइवर्ज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी मैं मैप भी उसको आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा कि कैसे वो कन्वर्ज हो रहे हैं, कैसे वो डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है ना? या तो वो कन्वर्ज हो जाएंगे या तो वो डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको।
देखिए ये कैसे कन्वर्ज हो रहे हैं। सपोज़ कर लिए दो प्लेट हैं, ये आपके दो प्लेट्स हैं, आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको। ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट अगर इधर से आ रहा है, दूसरा प्लेट इधर से आ रहा है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, टकराने की वजह से क्या हो रहा है, एक प्लेट नीचे आ जा रहा है, दूसरा प्लेट इसके ऊपर आ जा रहा है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है प्लेट्स के बीच में, एक भारी एक हल्का, दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से क्या होता है, एक प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाता है, दूसरा प्लेट इसके नीचे हो जाता है। दूसरा क्या होता है, या तो वो क्या करेंगे, आपके जो प्लेट्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिसे डाइवर्जेंट बोला जाता है। एक प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, एक प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। इससे क्या होता है, इससे जो बीच में खाली जगह बनता है तो नीचे मैग्मा वगैरह जो मेंटल वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ आता है, और इससे क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है ना। तीसरा वाला जो है वो है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, सपोज़ करिए कि ये आपके दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक दूसरे के साथ एक इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मोशन करने लगा, यानी एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। एक सपोज़ करिए नॉर्थ के साइड में जा रहा है तो दूसरा साउथ के साइड में जा रहा है, तो इससे क्या होता है, बीच में खाली जगह बचता है। ठीक है ना। तो आपके जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं ऐसे ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। देखिए जो कन्वर्जेंट होते हैं बेसिकली उसी से आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आप देखोगे तो टोटली आपको 3 तरीके के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। ठीक है ना। एक होता है आपका ब्लॉक माउंटेन, एक होता है आपका वोल्केनिक माउंटेन, एक होता है आपका जो तीसरा वाला है वो आप देखोगे जैसे इसमें आपके बुक में फॉल्टिंग के नाम से दिया। फॉल्टिंग आपका क्या होता है, आपका ये ब्लॉक माउंटेन होता है। ठीक है ना। एक दिया है आपका फोल्डिंग। फोल्डिंग वाला माउंटेन क्या होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे फोल्डिंग की अगर एग्जांपल लिया जाए, सपोज़ करिए ये एक कपड़ा है, इस कपड़े को आप दोनों साइड से, इस साइड से और इस साइड से, दोनों से आप क्या करेंगे, आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस टाइप के आपको शेप देखने को मिलेंगे कपड़े के ऊपर। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो प्लेट है दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आपको फोल्डिंग माउंटेन्स देखने को मिलेगा। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे बोला जाए तो हिमालय एक फोल्डिंग माउंटेन्स है। ठीक है ना। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स देखा जाए ये हमारे वहाँ पे तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये यूरोप वगैरह में ब्लॉक माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ब्लॉक माउंटेन्स क्या, सपोज़ करिए ये हमारा कोई प्लेन सरफेस है या प्लेट्स कह लीजिए, अचानक से प्लेट क्या हुआ आपका, यहाँ से बीच वाले हिस्से से नीचे की तरफ धंस गया, और इस शेप का कुछ पिक्चर्स आपको देखने को अगर मिले तो इस तरह ब्लॉक मतलब क्या हो गया, इस साइड से और इस साइड से दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया, ये हमारा प्लेन सरफेस हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा हो रहा है वोल्केनिक इरप्शन से। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ये हमारे जो डाइवर्जेंट वाले होते हैं ये बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन से माउंटेन्स के फॉर्मेशन से होते हैं। जैसे दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बीच में खाली जगह बचा और नीचे से मैग्मा बाहर आने लगा। अब मैग्मा क्या हो रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, और बाहर आकर के ठंडा हो गया, और ठंडा होने की वजह से एक माउंटेन शेप एक्वायर कर लिया। समझ में आ रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स ये थियरीज़ क्या कहती है, प्लेट टेक्टोनिक्स थियरीज़ कहती है कि जो आपके प्लेट हैं बेसिकली जो क्रस्ट हैं वो मेंटल के ऊपर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और ये 7 तरीके के होते हैं जिन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं। अब ये प्लेट्स क्या होते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, और टकराने की वजह से चूँकि इनका वजन, इनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो डेंसिटी और फीचर्स की अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, इनमें ये डिफरेंट शेप एक्वायर करते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, और प्लेट टेक्टोनिक्स की बात किया जाए तो आप देखोगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स ये जो थियरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माउंटेन्स वगैरह के फॉर्मेशन या डिफरेंट टाइप्स के जो फिजिकल फीचर्स आपको यहाँ पे इंडिया या फिर वर्ल्ड में देखते हैं, उसमें से आपके ये प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी इसके लिए ज़िम्मेदार है। समझ में आया। देखिए हुआ क्या था, जैसे अगर हम अपने माउंटेन्स की बात करें, चलिए वो आगे आएगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये देखते हैं। ये हमारे प्लेट्स हैं। देखिए यहाँ पे है आपका यूरेशियन, यूरोप और एशियन प्लेट को मिला करके यूरेशियन प्लेट। आपको जान करके ताज्जुब होगा, इंडिया अगर हम लोग बात करें तो इंडिया
पहले क्या था, आपके एशिया का पार्ट नहीं था, ठीक है ना। तो आप देखोगे हमारा यूरेशियन प्लेट है, ये हमारा नॉर्दर्न, साउदर्न, ठीक है ना, अफ्रीकन, यूरेशियन, ये सब मैं आपको मेजर वाले बता रहा हूँ, माइनर वाले नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे क्या हैं, आपके मेजर प्लेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसको क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या था, ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपरी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आगे आप में काम देगा, आगे जो टॉपिक आने वाला है। देखिए हुआ क्या था कि आपका जो इंडिया है, जो आपका इंडिया है वो पहले जहाँ पे आज लोकेटेड है ना, पहले लोकेटेड नहीं था। क्यों लोकेटेड नहीं था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखिए आज हम लोग ना अपने देश में, अपने पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को आपको मिलता है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, नॉर्थ आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, आई होप सबको पता होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था, एक पूरी दुनिया जो थी वो एक साथ जुड़ी हुई थी और इस पूरी दुनिया को बोला जाता था पेंजिया, ठीक है ना, पेंजिया बोला जाता था। और ये पेंजिया जो था आपका, ये जो वाटर बॉडीज़ था और ये आपका जो ओशन बॉडी था, इसे बोला जाता पेंजिया। और ये पेंजिया क्या हुआ, किसी फोर्स की वजह से, जो लैंड सरफेस वाला है उसे पेंजिया बोला जाता था, और ये पेंजिया जो था किसी फोर्स की वजह से 2 टुकड़ों में बट गया। एक को बोला गया लॉरेशिया, एक को बोला गया गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, गोंडवाना। और बीच वाले जगह को बोला गया 33 सी, ठीक है ना, जो आपका बीच में जगह बचा दोनों की वजह से बोला गया 33 सी। साइंटिफिक वगैरह ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और पता लगा कि ये 33 सी आखिर गायब कहाँ से हो गया, ऐसा क्या हुआ कि ये 33 सी यहाँ से गायब हो गया एकदम से। समझ में आ रहा है। अब ज़रा सा ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या था, आपका बहुत सारे करोड़ों सालों के बाद से भी ये अभी भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और मूव करते हुए क्या हुआ, आपके और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। जो आपका लॉरेशिया वाला पार्ट था वो ऐसे 3 भाग में बटा, और गोंडवाना वाला ऐसे 5 भागों में बट गया। इंडिया जो है आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है ना। अब इंडिया क्या हुआ, मूव करने लगा नॉर्दर्न साइड में, एशिया की तरफ मूव करने लगा, जिसकी वजह जो 33 सी की चौड़ाई थी वो कम होने लगी। और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक टाइम पे आ करके एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने की वजह से आप देखोगे आपके वहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है। यानी हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ वो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के आपस में, या यूरेशियन प्लेट आप कह सकते हो, टकराने की वजह से हुआ आपके हिमालय का फॉर्मेशन। देखिए आपके बुक में भी यही कह रहा है कि गोंडवाना लैंड, इंडिया जो है ओल्डेस्ट लैंड मास जो है आपका गोंडवाना लैंड, जो पेनिसुलर वाला इंडिया देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, ये वाला हिस्सा, ये आपके पेनिसुलर इंडिया का पार्ट है, और ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। इसी वजह से आप देखोगे पुराने होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, कोल देखने को मिलते हैं, आयरन देखने को मिलते हैं। जिस भी आप मिनरल्स की बात करो वो ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। इवन राजस्थान वाले हिस्से में आपको देखोगे ना तो ऑयल भी हो सकता है मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन अभी हम उतना ज़्यादा फिजिबली एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उसे हम निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन समझ में आ रहा है। तो गोंडवाना लैंड क्या था आपका, गोंडवाना लैंड जो था, जो उसमें इंडिया आपका इंक्लूड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। इंडिया जो था आपका वो नॉर्दर्न साइड में यानी एशिया की तरफ मूव करने लगा, और एशिया की तरफ जब ये मूव करने लगा तो ऊपर से आपका जो यूरेशियन प्लेट था आपस में टकराएं, और आपके फोल्डिंग माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। यानी जो आप माउंटेन्स देख रहे हो ना, हिमालयन माउंटेन्स, वो आपको हमेशा मैप में चूँकि 2D होता है तो ऐसे बना दिया जाता है, टीचर ऐसे बना देते हैं। एक्चुअली में वो ऐसे है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा, और ऐसे ही पूरा वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, ठीक है ना। वेस्ट के साइड पे थोड़ा सा चौड़ा है और ईस्ट के साइड पे थोड़ा सा पतला है, ठीक है ना। वो बात होगी बाद में, ठीक है। तो ये आपस में टकराते हैं और इस तरीके से हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। और इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे वहाँ पे 7 मेजर फिज़िकल डिवीजन्स किया गया है। 7 मेजर फिज़िकल डिवीजन्स में अगर आप देखोगे तो हमारे वहाँ पे क्या है, हिमालयन माउंटेन के बारे में बात होगी कि हिमालयन माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात होगी, पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में बात होगी, इंडियन डेजर्ट के बारे में बात होगी, कोस्टल प्लेन के बारे में और आइलैंड्स के बारे में। सबके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे।